कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, दो तरह की कॉम्बिनेशन होती है रेजिस्टर्स की, दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन किस तरीके से सीरीज में कंबाइन करते हैं। लेट्स से जो है हम 3 या 4 कुछ भी रेजिस्टर्स आप ले लें, R1 R2 एंड R3 Rn। ये जनरल केस है, यहाँ पर 2 3 4 एक से ज्यादा रेजिस्टर्स के लिए है, ये हम 3 पे वो करते हैं। 3 रेजिस्टर लेते हैं और वो तीनों को किस में कंबाइन करते हैं, सीरीज में कंबाइन करते हैं। और यहाँ पर जो है इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। इसको क्या देते हैं कि R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तीनों क्या है सीरीज में। इनमें जो रेजिस्टेंस होगी, तीनों की जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। हम खैर उस चीज पे नहीं जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अच्छा यहाँ पर 3 चीजें हैं, V = IR फॉर I या IR वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग। एक वोल्टेज है जिसको पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस और क्या करंट। इसको तो खैर ये रेजिस्टर्स हैं तो इसको हम टच नहीं करेंगे। हम दो चीजें देखते हैं यहाँ पर, एक वोल्टेज है और एक करंट है। इस तरह की डेरिवेशन के अंदर जब आप फार्मूला डिराइव करेंगे तो इसके अंदर क्या करना है, आपने देखना है कि वोल्टेज या करंट में से कोई एक चीज क्या हो, सेम हो या डिफरेंट हो। मतलब इस R1 को, इस रेजिस्टर को, इस रेजिस्टर को और इस रेजिस्टर को जो करंट मिल रहा है या वोल्टेज मिल रहा है वो सेम है या डिफरेंट है। अगर हमें करंट मालूम हो जाता है तो वोल्टेज उसके अपोजिट होगा। बिलफर्ज अगर इसमें करंट सेम आ रहा है तो वोल्टेज तीनों में क्या होगा, डिफरेंट होगा। और अगर करंट डिफरेंट है तो वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, हम देखते हैं क्या होगा। अच्छा यहाँ से हम चेक करते हैं। अब यहाँ पर आपने दोनों चीजों को नहीं देखना है, इजी करना है अपने काम को के आप इजीली क्या कर सकें, ड्राइव कर सकें फार्मूला, जिसकी मदद से हम ये कर सकते हैं कि रेजिस्टर्स को, बहुत सारे आपके पास रेजिस्टर्स हो और उसको कंबाइन करें सीरीज में या पैरेलल, तो क्या इफेक्ट होता है कि जो नेट रेजिस्टेंस है या नेट कैपेसिटेंस है, जो हमने कैपेसिटर के अंदर पढ़ा था, वो क्या उसमें क्या फर्क क्या पड़ता है, उसमें इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये देखना है बेसिकली हमें। क्या आपके पास एक सर्किट है और आपको जो है, जो भी आपके पास लोड है, और उस लोड को या उस डिवाइस को आपने करंट पहुंचाना है, तो करंट कितने एम्पियर होना चाहिए। अब वहां पर आपके पास जो करंट की क्वांटिटी है वो शायद कम हो, शायद ज्यादा हो। अब ज्यादा हो, अगर लोड को करंट कम चाहिए तो आपने क्या करना है, करंट को कम करना, या वोल्टेज या इसी तरीके से वोल्टेज के ऊपर भी है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं। अब रेजिस्टर को उस सर्किट के अंदर कनेक्ट करते हैं, तो अब ये देखना है कि बाज़ औक़ात आपको करंट क्या चाहिए होगा, ज्यादा चाहिए, क्या कम चाहिए होगा, तो आपने क्या करना है, रेजिस्टर्स को कनेक्ट करना। मगर किस तरह से करें, हमारे पास एक से ज्यादा रेजिस्टर है, तो दो तरीके होते हैं, पैरेलल और एक सीरीज में। अब देखते हैं कि सीरीज पे क्या इफेक्ट, सीरीज में कनेक्ट करने की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है और पैरेलल करने की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है। खैर पहले सीरीज की बात करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, करंट फ्लो करता है। अब यहाँ पर जब करंट आएगा तो इसके पास अकॉर्डिंग टू सीरीज है, तो इसके पास कितना रास्ता है, एक ही रास्ता, एक ही पाथ है। तो यहाँ से भी गुजरेगा, यहाँ से भी आई करंट गुजरेगा और यहाँ से भी आई गुजरेगा। तो इसका मतलब करंट यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा। अच्छा करंट सेम होगा तो वोल्टेज क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब कंडीशन क्या है, डेरिवेशन किस तरीके से करना है, इसको डिराइव किस तरीके से करना है। जो डिफरेंट है आप उसको क्या कर दो, अच्छा डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, V1, यहाँ क्या होगा V2, यहाँ क्या होगा V3। मतलब ये जो टोटल वोल्टेज है वो टोटल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, V1 V2 V3 में, तीनों पे अलग अलग जाएगा। इस पे शायद सेम हो, इस पे डिफरेंट हो, या तीनों पे सेम ही हो। मगर सेम होने के बाद सेम से मुराद ये है कि जैसे यहाँ पर 30 वोल्ट्स हैं तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, इस तरीके से भी जा सकता है। यहाँ पर 20, यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5, तो इस तरीके से भी हो सकता है। मगर क्या करना है, टोटल वोल्टेज क्या आएगा, किस तरीके से आएगा, कि हमने ऐड करना है V1 V2 V3। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देंगे, 1 कह देंगे। अब अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V बराबर किसके होता है, IR के। अब V की जगह पे हम IR सब्स्टिट्यूट करेंगे, V1 की जगह पे क्या करेंगे, I1 R1। मगर यहाँ पर हम कंसीडर क्या कर रहे हैं, ये पता क्या चल रहा है कि करंट या सेम ही है। जितना करंट इसको पहुंच रहा है इतना ही करंट इसको पहुंच रहा है, इतना ही करंट इसको पहुंच रहा है, और वही टोटल करंट है। तो V2 क्या होगा, मतलब I1 की जगह पे हम I लिख देंगे। V2 किसके बराबर होना चाहिए, I2 R2, मगर यहाँ पर I2 की जगह पे हम I लिखते हैं। और V3 किसके बराबर होगा, I R3 के।
इन चारों को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे या पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो v की जगह पे क्या आएगा आई आर, v1 की जगह पे क्या आएगा आई आर 1 प्लस v2 की जगह पे क्या आएगा आई आर 2 प्लस v3 की जगह पे क्या आएगा आई आर 3 आई आर। अच्छा इसको आर ई कह देते हैं, टोटल रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं इसको। कॉमन क्या है इन तीनों में से, आई कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो जाएगा, R E किसके बराबर आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि आपके पास क्या फॉर्मूला दे रहा है। अच्छा अब इसमें क्या पता चल रहा है, इस फॉर्मूले की मदद से जो डिराइव किया है हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, इससे क्या पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़े। इसमें यह है कि आप बिल्कुल सपोज कर लें कि आपके पास कुछ रेजिस्टर है, क्या था रेजिस्टेंस है और रेजिस्टर है R1 और जिसकी रेजिस्टेंस है 10 ओम, R2 है आपके पास जिसकी रेजिस्टेंस है 15 ओम और R3 है जिसकी रेजिस्टेंस है 20 ओम। अब आपने क्या करना है, आपने RE निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है और आपको जो टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, मतलब एक इस तरीके का आपके पास सिनेरियो है, इस तरीके का केस है कि आपको रेजिस्टेंस जो रिक्वायर्ड है वो क्या चाहिए 35 या 40 ओम चाहिए। अब हम देखते हैं हमारे पास रेजिस्टर्स जो है वो क्या है 35-40 का तो कोई भी नहीं है, फिर हम इनको सीरीज में कनेक्ट करके देखते हैं कि सीरीज में हमें जो रिक्वायर्ड लोड को इतनी रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड बनती है या नहीं बनती। तो सीरीज में करेंगे तो सीरीज में क्या होता है ऐड कर देते हैं सिंपल, तो ये क्या होगा 10 प्लस 20 प्लस 15, तो ये क्या हो जाएगा 30 45 ओम। तो ये इसमें टोटल रेजिस्टेंस इसके अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग टोटल रेजिस्टेंस क्या हो रही है इंक्रीज होगी। मतलब जब आप जो है कौन सा कॉम्बिनेशन करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या होगी इंक्रीज होगी।